फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि नासा के वैज्ञानिकों को नेवाडा के रेगिस्तान में एक पोर्टल मिला। इस पोर्टल की मदद से इंसान मार्स पे जाने लगे। उन्होंने मार्स पे खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर से एलियन के कंकाल मिले। कुछ वैज्ञानिक एलियंस पे रिसर्च करने के लिए मार्स पे रुक गए और अब एक अजीब से एलियन को दिखाते हैं जो कि वैज्ञानिकों के पीछे पड़ा होता है। एक डॉक्टर भागते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। उसके साथ की डॉक्टर का हाथ इस दरवाजे में फंस जाता है। वो डॉक्टर उस चीज से डरा हुआ था और वो दरवाजा नहीं खोलता। साथ वाली डॉक्टर का हाथ कट जाता है। वो डॉक्टर धरती पे मैसेज भेजता है कि उन पे एलियन का हमला हुआ है और फिर धरती पे मिलिट्री वालों को उस डॉक्टर का मैसेज मिलता है। सार्जेंट एशर नाम के आदमी को मिशन दिया जाता है कि उसे मार्स पे जाकर एलियंस को खत्म करना होगा। सार्जेंट उसकी टीम से मिलकर उन्हें तैयार होने को कहता है। उसकी टीम के लोग छुट्टियों पे घर जाने वाले थे। टीम के लोगों में फिल्म का हीरो जॉन होता है। जॉन की बहन मार्स पे वैज्ञानिक थी जिन पे एलियंस का हमला हुआ था। सार्जेंट और उसकी टीम के लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। सार्जेंट उन्हें उस डॉक्टर का वीडियो दिखाता है जिसने एलियन के बारे में बताया था। उनका हेलीकॉप्टर एक रेगिस्तान में उतरता है और फिर जमीन से एक लिफ्ट बाहर आती है। ये लिफ्ट उन्हें एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाती है। इस फैसिलिटी में वो पोर्टल था जिसके जरिए इंसान मार्स पे जाते हैं। एक आदमी सार्जेंट को बताता है कि वहाँ मार्स पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जॉन सबसे पहले उस पोर्टल का इस्तेमाल करता है। पोर्टल में से एक जेल जैसी चीज बाहर आती है। जॉन उसके अंदर चला जाता है। उस जेल को मार्स पे भेज देते हैं। टीम के बाकी लोग भी उसी तरह पहुँचते हैं। जॉन वहाँ व्हील चेयर पे बैठे आदमी से मिलता है। उसने अपनी टांग पोर्टल से गुजरते हुए खो दी थी। उस समय पोर्टल खराब हो गया था जिस वजह से उसकी टांग कहीं और चली गई। और फिर जॉन अपनी बहन डॉक्टर सैम से मिलता है। डॉक्टर सैम कहती है उसे कंप्यूटर से जरूरी डेटा निकालना है। वो डेटा एलियन की रिसर्च पे था। सार्जेंट और उसकी टीम एलियन को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी थी। एक टीम को पिंजरे में कैद जानवर मिलते हैं जिन पे रिसर्च की जा रही थी। सार्जेंट को एक कमरे में बहुत बड़ी बंदूक मिलती है लेकिन बंदूक जहाँ पे रखी हुई थी वो कमरा लॉक होता है। जॉन अपनी बहन डॉक्टर सैम के साथ होता है। डॉक्टर सैम उसे एलियंस की हड्डियां दिखाती है। ये उन्हें खुदाई में मिली थी। डॉक्टर सैम बताती है कि उन एलियंस के 24 क्रोमोसोम होते हैं जबकि इंसानों के 23 थे। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से वो सारे एलियन सुपर इंटेलिजेंट थे। और फिर सार्जेंट को वो डॉक्टर मिलता है जिसने एलियन अटैक के बारे में बताया था। उस डॉक्टर के पास एक कटा हुआ हाथ होता है जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया था। और फिर वो डॉक्टर अपने कान को अलग कर देता है। ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर पागल हो चुका है। जॉन की बहन डॉक्टर सैम उस पागल हुए डॉक्टर को लैब में ले जाती है। सार्जेंट और बाकी लोग एलियंस को ढूंढना जारी रखते हैं। उनके एक सोल्जर को एक लड़की दिखती है जो कि नेकेड थी लेकिन जब वो उस लड़की के पास जाते हैं तो वो लड़की एलियन में बदल चुकी होती है। ये वही लड़की थी जिसका हाथ कटा हुआ था। सोल्जर उस लड़की को गोली मार देते हैं। डॉक्टर सैम अपनी लैब में जाती है जो कि नैनो वॉल के पीछे थी। ये एक दीवार को कहते हैं जिसका बटन दबाने से उस दीवार के आर पार जा सकते हैं। सार्जेंट और उसके आदमियों को वेंटिलेशन पाइप के अंदर एक बंदर दिखता है। सार्जेंट उसे गोली मार देता है। बंदर के खून के अंदर से एक काले रंग की चीज निकलती है जो कि एलियन का वायरस था। जॉन को एक एलियन दिखता है जो कि इंसान की साइज का था। उनकी टीम सीवर के अंदर उस एलियन का पीछा करती है। एक सोल्जर की बंदूक में लगी लाइट खराब हो जाती है जिससे वो अंधेरे में देख नहीं पाता। तभी एलियन उस पर हमला करता है। इस एलियन की बहुत सारी आंखें होती है। जॉन उस एलियन को गोली मार देता है। सार्जेंट बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को पोर्टल के जरिए धरती पे भेजने का ऑर्डर देता है। और फिर सार्जेंट डॉक्टर सैम से मिलता है और उसे वो एलियन की बॉडी दिखाता है। उनमें से एक सोल्जर व्हील चेयर पे बैठे आदमी को बंदूक देता है कि अगर एलियन पोर्टल के पास आए तो उसे गोली मार देना। डॉक्टर सैम उस एलियन की बॉडी की जांच करना चाह रही थी लेकिन उसका मेटल का ब्लेड एलियन की बॉडी को छूते ही टूट जाता है। सार्जेंट और जॉन बाकी के एलियंस को ढूंढने के लिए उस जगह जाते हैं जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। वहीं से शुरुआत में एलियंस की बॉडी मिली थी। उनमें से एक सोल्जर बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि उन्हें बैकअप बुलाना चाहिए लेकिन सार्जेंट मना कर देता है। डॉक्टर सैम जिस लैब में थी वहाँ की लाइट चली जाती है। वहाँ पे एक दूसरा बड़ा वाला एलियन होता है। एलियन उन पे अपनी जीभ फेंक के हमला करता है। डॉक्टर सैम उस एलियन को नैनो वॉल के अंदर बंद कर देती है। नैनो वॉल एक दीवार थी।
एक बटन दबाने पे नैनोवॉल सख्त हो जाती है और उस एलियन को कैद कर देती है। सार्जेंट और जॉन उस खुदाई वाली जगह पे होते हैं। वहाँ पर उन्हें 2 वैज्ञानिकों की बॉडी मिलती है जिन्हें एलियन ने मार दिया था। तभी एक एलियन उनके सोल्जर पे हमला करता है और उसका सिर अलग कर देता है। वो एलियन लैब की ओर भागता है। सार्जेंट कहता है वो उस बड़ी वाली बंदूक को लेने जा रहा है जो उसने पहले देखी थी। सार्जेंट एक वैज्ञानिक का कटा हुआ हाथ लेता है और उससे वो दरवाजा खोलता है जिसके अंदर वो बड़ी वाली बंदूक थी। वहीं एक सोल्जर बाथरूम में टॉयलेट कर रहा था। उसके हाथ से बंदूक की मैगजीन नीचे गिर जाती है जिसके अंदर गोलियां थी। तभी एलियन छत पे से आता है और उस सोल्जर पे हमला करता है। सार्जेंट उस बाथरूम में जाके अपनी बड़ी वाली बंदूक से एलियन पे फायर करता है। बंदूक के अंदर इतना पावर होता है कि पूरी छत में छेद हो जाता है। सार्जेंट लैब में जाके डॉक्टर सैम से मिलता है। डॉक्टर सैम उसे वो एलियन दिखाती है जो कि नैनो वॉल में फंसा हुआ था। सार्जेंट उस एलियन को गोली मार देता है और अपने बाकी के साथियों से कहता है कि वहाँ जितने भी लोग मरे हुए हैं उन सबको गोली मार दे ताकि वो एलियन में ना बदल पाए। जॉन अपनी बहन डॉक्टर सैम से पूछता है कि वो एलियन पे किस तरह की रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर सैम उन्हें एक वीडियो टेप दिखाती है कि यहाँ मार्स पे उन क्रिमिनल्स को लाया जाता है जिन्हें धरती पे मौत की सजा दी जाती है और उन क्रिमिनल्स पे एलियन के वायरस का टेस्ट किया जाता है और वो क्रिमिनल एलियन के अंदर बदल जाते हैं। जॉन कहता है उन्हें वो वायरस के सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जिससे इंसानों को एलियन में बदलते हैं। उधर व्हीलचेयर पे जो आदमी था वो सार्जेंट को कॉल करता है कि उन एलियंस ने पोर्टल वाले कमरे में हमला कर दिया है। सार्जेंट वहां जाता है तो पोर्टल वाले कमरे के अंदर दीवार में छेद होता है। दरअसल वो एलियन पोर्टल से होके धरती पे चले गए थे और उन एलियंस को रोकने के लिए सार्जेंट भी पोर्टल से धरती पे चला जाता है। जॉन अपनी बहन डॉक्टर सैम के पास जाता है कि उन्हें भी पोर्टल से धरती पे जाना होगा। डॉक्टर सैम उसे बताती है कि वो वायरस केवल उन्हीं लोगों को मॉन्स्टर बनाता है जो लोग अंदर से भूरे होते हैं। इसका मतलब कि वायरस की वजह से केवल कुछ ही लोग मॉन्स्टर के अंदर बदलते हैं। सार्जेंट और उसके आदमी पोर्टल से धरती पे जाते हैं। सार्जेंट को वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि एलियन में बदल चुके थे। ये लोग बाकी मरे हुए लोगों को खा रहे होते हैं। सार्जेंट और उसके आदमी उन्हें मारने लगते हैं। सार्जेंट को लगता है यहाँ के सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं और वो अपने आदमियों को उन्हें मारने को भेजता है। जॉन और डॉक्टर सैम वापस धरती पे आते हैं। जॉन रेडियो से सार्जेंट को बताता है वो वायरस सबको एलियन में नहीं बदलता। एक सोल्जर को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कि इंसान थे। वो सार्जेंट को उन बच्चों के बारे में बताता है। सार्जेंट उस सोल्जर से उन बच्चों को मारने को कहता है क्योंकि वो एलियन में बदल सकते हैं, लेकिन वो सोल्जर मना कर देता है जिससे सार्जेंट को गुस्सा आता है और वो सोल्जर को खत्म कर देता है। सार्जेंट के साथ वो व्हीलचेयर वाला आदमी होता है और एलियन उस व्हीलचेयर वाले आदमी पे हमला करते हैं। सार्जेंट और बाकी लोग उन एलियन से बचने के लिए लैब के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। वो नैनो वॉल को बंद करने का बटन दबाते हैं लेकिन वो बंद नहीं होती। नैनो वॉल एक दीवार को कहते हैं जिसके आर पार जा सकते हैं और एक बटन दबाने पे वो दीवार अपने आप बंद हो जाती है। तभी एक एलियन वेंटिलेशन पाइप से होके एक सोल्जर पे हमला करता है। सार्जेंट की गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो लोग जो कि एलियन में बदल चुके थे वो सार्जेंट को अपने साथ ले जाते हैं। जॉन उन एलियंस पे गोली चलाता है तभी अचानक से वो नैनो वॉल बंद हो जाती है और एक गोली पलट के जॉन को लग जाती है। जॉन की डेथ होने वाली थी। डॉक्टर सैम जॉन को बचाने के लिए उसे वो एलियन का वायरस देती है। डॉक्टर सैम कहती है कि जॉन अंदर से अच्छा है जिसकी वजह से ये वायरस उसे एलियन में नहीं बदलेगा और जॉन फटाफट रिकवर हो जाएगा। जॉन बेहोश हो जाता है। वो जागने पे अपना चेहरा कांच में देखता है। उसके चेहरे की सारी चोटें सही हो जाती है। जॉन अपनी बंदूक लेता है और वहाँ बेस पे मौजूद सारे एलियंस को खत्म करने लगता है। लेकिन वहाँ पे वो व्हीलचेयर वाला आदमी जॉन पे हमला करता है जो कि एलियन में बदल चुका था। जॉन एक सॉ लेके उस व्हीलचेयर वाले आदमी की पीठ को काट देता है। जॉन अपनी बहन डॉक्टर सैम को देखता है जो कि जिंदा होती है और वहाँ पे सार्जेंट आता है। सार्जेंट एलियन के वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। उसके गले पे एलियन के काटने का निशान था। जॉन डॉक्टर सैम को भागने को कहता है। सार्जेंट का हाथ एलियन में बदलने लगता है। सार्जेंट अपनी बड़ी वाली बंदूक से जॉन पे फायर करता है। जॉन उससे बच निकलता है। उन दोनों की बंदूकों में गोलियां खत्म हो जाती है और वो हाथों से लड़ाई करने लगते हैं। जॉन उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और सार्जेंट को धक्का देके
मार्स पे भेज देता है। जॉन अपने पास एक ग्रेनेड लेता है और उसे पोर्टल में डाल देता है। ये ग्रेनेड पोर्टल से होते हुए सीधा सार्जेंट पे गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। फिल्म के लास्ट में जॉन अपनी बहन को लेके लिफ्ट के जरिए उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकलता है।